गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको नया टॉपिक लेके आए हैं यूएनसीआरसी, है ना। यूएनसीआरसी क्या है बच्चों? ये बालकों के अधिकारों पर, देखो इसका टॉपिक बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसंधान पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसंधान, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये कहते हैं इसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, क्योंकि बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय की बालक को किस किस प्रकार के अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि भाई सभी व्यक्तियों को अपने अपने अधिकार पाने का अधिकार है। सभी के लिए, सभी के अपने अपने अधिकार होना चाहिए। सुरक्षा का अधिकार है, हमारा पोषण का अधिकार है, यानी जो अधिकार दिए गए हैं सरकार के द्वारा, जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वो सभी बच्चे, चाहे उसमें बच्चों विकलांग बच्चा हो, चाहे वो सामान्य, है ना, चाहे सामान्य बच्चा हो, चाहे विकलांग हो, सभी को अपने अपने अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो यानी बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के क्या क्या अभिसमय प्रस्तुत किए गए हैं, इसमें किन किन अभिसमयों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, किन किन सुझावों को दिया है बालकों के लिए, है ना, इसके बारे में आज हम आपको इसका अध्ययन कराएंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चों ये यूएनसीआरसी है क्या? तो ये जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा, ये यूएनसीआरसी जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा एक साइन किया गया एक अधिनियम है ना, कि भारत सरकार के द्वारा साइन किया हुआ एक अधिनियम है। इसमें बच्चों बहुत सारे देश सम्मिलित हैं जिन्होंने बालकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए थे, है ना, इस पर साइन किए थे, इस पर हस्ताक्षर किए थे कि जिससे हमें बच्चों को अधिकार पर मतलब प्रदान किए जाए, है ना। तो इसमें क्या था, और इसको यूएनसीआरसी जो था कि जब उन्होंने उस पर इस अधिनियम पे साइन किए थे कि जिससे बच्चों को उनका अधिकार प्राप्त होना चाहिए, और इसका जो था हमारे यूएनसीआरसी जो था हमारा 1989 में प्रस्तुत किया गया था, सन 1989 में, है ना। ये आप नोट करते जाइए। ये जो यूएनसीआरसी है जो ये सन 1989 में प्रस्तुत किया था। ये आप नोट करते जाइएगा, इम्पोर्टेंट चीज। और बच्चों इसमें 54 आर्टिकल्स थे, है ना, कितने थे? 54 आर्टिकल्स थे। अब आर्टिकल जानते क्या होते हैं? अनुच्छेद, है ना। इसमें 54 आर्टिकल्स थे। तो ये जो है हमारा ये बाल अधिकारों के लिए एक नया मोड़ था, जो इसको प्रस्तुत किया गया 1989 में, इसको, और उसमें 54 आर्टिकल्स थे। तो ये जो हमारा यूएनसीआरसी है, तो इसको बाल अधिकारों के लिए ये एक नया मोड़ था, जहां इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गति प्रदान की गई थी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गति प्रदान की गई थी ये बाल अधिकारों के लिए। इस दस्तावेज में सार्वभौमिक कानूनी मापदंड और कसौटियां तैयार की गई थी, जिससे बच्चे को संरक्षण और सुविधा प्राप्त हो सके। जो इसमें कसौटियां तैयार की गई थी कानूनी रूप से, तो जिससे बच्चे को जो है संरक्षण और देखभाल प्रदान की जाए, अर्थात कुछ ऐसी कानूनी व्यवस्थाएं की गई थी जो बालकों के अधिकारों को सुरक्षित करती थी, जैसे बाल श्रम कानून है, बाल विवाह है ना, बाल श्रम कानून है,
जैसे बाल श्रम कानून, बाल विवाह, बाल विवाह जो है हमारा ये है ना। तो ये इस तरह के जो कानून थे, तो ये जो थे बच्चों को इसमें 3 बातों पर विशेष बल दिया गया बच्चों, है ना। इसमें 3 बातों पर विशेष बल दिया गया। क्या? पहला था हमारा प्रोविजन, प्रोविजन, ये आप लिखते जाइएगा। पहला था हमारा प्रोविजन। प्रोविजन भी जानते हो क्या होता है? यानी प्रावधान। इसमें 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया, है ना, कि मतलब प्रोविजन कि बच्चे को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है ना, किन किन बातों का इसमें प्रावधान है, इनके अधिकारों के लिए हमें किन किन चीज़ों को इनको प्रोवाइड करना है। तो इसमें इसका बच्चा किन किन चीज़ों की भागीदारी रखने का अधिकार है। तो इसलिए हमारा जो है ये पहला है प्रोविजन। दूसरा है हमारा प्रोटेक्शन, दूसरा है हमारा प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा कि बच्चों को किन किन चीज़ों की सुरक्षा प्रदान की जाए, उन्हें किन किन चीज़ों से सुरक्षा पाने का अधिकार है, किस किस चीज़ों से उन्हें सुरक्षा दी जाए, किस किस चीज़ में वो सुरक्षा रखने का अपना अधिकार रखता है। तीसरा आता है हमारा पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी, यानी भागीदारी। बच्चे को किन किन चीजों में भागीदारी रखनी है, यानी पार्टिसिपेशन भागीदारी। बच्चों को किन किन चीजों में भागीदारी रखने का अधिकार है कि उसे हमारे देश में किन किन चीज़ों से भागीदारी रखने का अधिकार है बच्चों को, है ना। इस चीज़ का भी हमें देखना है। तो अब हमारे ये जो हो गए, इसमें बच्चों 3 बातों पर विशेष ध्यान रखना है। एक हो गया हमारा प्रोविजन, दूसरा है हमारा प्रोटेक्शन, तीसरा है हमारा पार्टिसिपेशन, है ना। तो इन 3 चीज़ों को UNCRC में जो थी UNCRC बच्चों को मूल अधिकार भी प्रदान करती है। अब आप ये देखिए मूल अधिकार, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ। अब आप देखिए मूल अधिकार, है ना, ये आप नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ। ये 3 चीजें हो गई। अब UNCRC जो है मूल अधिकार भी प्रदान करती है बच्चों को, मूल अधिकार भी प्रदान करती है। अब मूल अधिकार में बच्चों क्या क्या आ जाएगा हमारा मूल अधिकार में हमारा आ गया नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, ये हमारा बच्चों मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में एक हमारा आ गया नागरिक अधिकार, है ना, नागरिक अधिकार। ये UNCRC जो है वो मूल अधिकार जो प्रदान करती है, उसमें आ गया हमारा एक नागरिक अधिकार। दूसरा हमारा आ गया बच्चों आर्थिक अधिकार, दूसरा आ गया हमारा आर्थिक अधिकार। तीसरा है हमारा बच्चों सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। ये जो 4 प्रकार के अधिकार प्रदान करती है UNCRC हमारा। अब ये पहला आता है हमारा नागरिक अधिकार। अब नागरिक अधिकार में क्या है बच्चों कि बच्चा जब एक इसका देश का नागरिक है तो उसको अपना नाम भी होना चाहिए, उसका नाम है, उसकी राष्ट्रीयता है, उसके बारे में भी उसको ज्ञात होना चाहिए कि बच्चों को उनका नाम, राष्ट्रीयता है, उसके बारे में भी उसको ज्ञात होना चाहिए कि बच्चों को उनका नाम, राष्ट्रीयता, नागरिकता, दुर्व्यवहार व शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार भी इसको प्रदान होना चाहिए। दूसरा आता है हमारा आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार बालकों को सामाजिक सुरक्षा जीने का भी बेहतर हमारा कार्यस्थल पर शोषण के विरुद्ध अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। अब हमारा तीसरा आता है सामाजिक, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, ये तो आप जानते हैं। तो बच्चा भी जो है उसे भी सामाजिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा दी जाए भाई,
अच्छी स्वास्थ्य सेवा है उसको, उसकी सामाजिक देखरेख है, शारीरिक यौन उत्पीड़न के विरुद्ध भी उसको अधिकार प्राप्त है, जिससे वो अपना समाज में अपना स्थान बना सके। और दिव्यांग बालकों को समाज के बराबर सम्मान पाने का भी अधिकार है। जो हमारे दिव्यांग बालक हैं, जो विकलांग बालक हैं, उनको भी समाज में समानता का अधिकार है ना। ठीक है, अब हमारा अगला आता है सांस्कृतिक अधिकार। तो सांस्कृतिक अधिकार के भी इसमें भी क्या है बच्चों, शिक्षा की जानकारी, अपनी रुचि का कार्य करने का अधिकार, यानी अपनी गतिविधियों में अपनी रुचि और योग्यता के अनुरूप अपनी गतिविधि में प्रदर्शन करना, है ना। अपनी जिस चीज़ में जिसकी रुचि होती है, रुचि और योग्यता के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना। इन सभी चीज़ों में भी जो समाज में जो गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़, तो उनमें भी उसे अधिकार है कि सांस्कृतिक अधिकार में भी भाग लेने का उसे अधिकार है ना। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भाग लेने का अधिकार, इन अधिकारों को समग्र रूप में प्रस्तुत करने के लिए अब हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। अब आप ये देखिए 4 भागों में क्या बांट सकते हैं। ये तो हो गए हमारे मूल अधिकार, ये तो मैंने इसके बारे में आपको बताया है, अभी समझाया। अब हमारा आगे आता है बच्चों कि कौन कौन से अधिकार हैं भाई। अब आप देखिए पहला आता है हमारा उत्तरजीविता। तो जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो 4 प्रकार के, अब इनको जो समग्र रूप से जो अभिसमय करे गए हैं, इन अधिकारों को समग्र रूप से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा उत्तरजीविता का अधिकार। पहला है हमारा, अब जो इसके अभिसमय है बच्चों, अभिसमय है जो है ना, ये इसके है अभिसमय। अब इसे हमने बांटा है 4 भागों में। पहला आता है हमारा उत्तरजीविता। उत्तरजीविता का अधिकार है ना, ये हो गया हमारा। अब ये जो हमारे कन्वेंशन जो मैं आपको समझा रही हूँ कि संयुक्त राष्ट्र के जो अभिसमय है, तो इसमें भी इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है हमारा उत्तरजीविता का अधिकार, कि उत्तरजीविता का अधिकार कैसा होना चाहिए कि बच्चे को उसके जीवन स्तर पर, कि उसका जीवन जिससे सुरक्षित रह सके, है ना। अब दूसरा हमारा आता है बच्चों विकास संबंधी। विकास संबंधी अधिकार, है ना, विकास संबंधी अधिकार। अब हमारा आता है बच्चों सहभागिता संबंधी अधिकार। सहभागिता संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार। अब हमारा तीसरा हो गया सहभागिता, चौथा है संरक्षण संबंधी अधिकार। ये 4 प्रकार के जो हमें हमारे अभिसमय है, संरक्षण संबंधी अधिकार, है ना, संरक्षण संबंधी अधिकार। तो पहला है हमारा बच्चों उत्तरजीविता संबंधी अधिकार। ये हमारा बच्चों उत्तरजीविता संबंधी अधिकार, ये 4 प्रकार के हमारे अधिकार बताए गए हैं। हम उसको आपको डिटेल में भी समझाएंगे कि 4 प्रकार के अधिकारों में हमारा है उत्तरजीविता का अधिकार, यानी सर्वाइवल रिलेटेड राइट्स, है ना, सर्वाइवल रिलेटेड राइट। कि उत्तरजीविता के अधिकार में क्या है बच्चों, इसमें क्या है कि बच्चे को अपने जीवन को सुरक्षित रखने का अधिकार है, कि उसके जीवन को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। अब इन अधिकारों के सुरक्षित रखने संबंधी इसमें स्थान दिया गया है कि उत्तरजीविता का अधिकार संबंधी जो है, इसमें बच्चे के जीवन को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। भाई उसको हमें पोषण का अधिकार देना है, उसके उत्तरजीविता के अधिकार के संबंध में हमें किस किस चीज़ों की व्यवस्था करनी है। जैसे हमारा है बच्चों पोषण का अधिकार है, चिकित्सा संबंधी अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार उसे होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, चिकित्सा का अधिकार होना चाहिए, चिकित्सा संबंधी अधिकार है, पोषण का अधिकार है, जीवन स्तर संबंधी अधिकार है, आवास संबंधी अधिकार है। इन सब में जो है हमारा ये सर्वाइवल रिलेटेड संबंध जो है हमारा सर्वाइवल रिलेटेड राइट्स है। इसमें क्या है, बच्चों को इस प्रकार के सभी अधिकार प्रदान किए जाएं कि जिससे बच्चे का जीवन सुरक्षित रह सके,
उत्तरजीविता का अधिकार। अब हमारा दूसरा आता है बच्चों विकास संबंधी। विकास है कैसे करना है, इसमें क्या है कि जिससे बच्चा से कैसे करना है, इसमें क्या है कि जिससे बच्चे का विकास हो। विकास के अंतर्गत हमें कि जिससे हमारा चाहे वो बच्चा सामान्य हो, चाहे वो बच्चा हमारा सामान्य हो या वो हमारा विकलांग हो, तो हमें सारे बच्चों का ही विकास करना है। तो विकास के लिए कि बच्चों के विकास के अवसरों की समानता को देखते हुए कि जिससे इसका सभी बच्चों का विकास हो, तो बच्चों के विकास के स्तर को देखते हुए इसमें समानता का अधिकार प्रदान किया गया है कि प्रत्येक बालक को उनकी रुचि और योग्यता के अनुरूप ही विकास करने का अधिकार है, जो मैंने अभी आपको बताया है डेवलपमेंट रिलेटेड राइट, है ना, कि इसको बच्चों को भी भाई विकास संबंधी अधिकार दिया जाए जिससे उनका विकास हो और वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके और सामान्य बच्चों की भांति उनको हर प्रकार का अधिकार दिया जाए, है ना। बालकों को उनका अधिकार दिया जाए कि जिससे वो समाज में किसी भी बात में पीछे ना रहे, वो भी समाज में आगे निकले। अब तीसरा हमारा आता है बच्चों सहभागिता संबंधी अधिकार, यानी पार्टिसिपेशन। क्या आता है हमारा इसमें? पार्टिसिपेशन रिलेटेड राइट, है ना, कि बच्चे को हर प्रकार की चीज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जो कुछ भी हो रहा है, तो बच्चे को जो है उसमें सहभागिता होनी चाहिए, बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये बाल अधिकारों का भी वर्णन जो है वो सहभागिता संबंधी अधिकार में किया गया है। बाल अधिकारों का वर्णन कि बच्चे को इन अधिकारों के माध्यम से सामाजिक एवं विकलांग बालकों को प्रत्येक बालक को सामाजिक गतिविधि जो है हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक, इसके अंतर्गत जो है हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों में बच्चे को समान अवसर दिया जाएगा। तो इन गतिविधियों में बच्चों को जो है सहभागिता संबंधी अधिकार प्रदान किया जाएगा जिससे बच्चे का जीवन सफल बन सके। उसे सामाजिक सहभागिता का अधिकार है, पारिवारिक सहभागिता का अधिकार है, जो भी अधिकार है उसे बच्चे को मिलना चाहिए। अब हमारा नंबर 4 आता है बच्चों संरक्षण संबंधी अधिकार। संरक्षण संबंधी अधिकार में क्या है? प्रोटेक्शन, यानी बच्चे को किस प्रकार से उसको संरक्षण की जाए, किस प्रकार से उसकी देखभाल की जाए, यानी प्रोटेक्शन रिलेटेड राइट, कि बच्चे को किस किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको किस चीज़ की नीड है उसको भाई, तो उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको इस प्रकार का संरक्षण देना चाहिए कि इसको किस चीज़ की आवश्यकता है। अब जैसे हम कहते हैं कि किन किन परिस्थितियों में उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, किन किन परिस्थितियों में उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, तो इसीलिए बच्चे को संरक्षण संबंधी अधिकार भी प्रदान किया जाता है। तो संरक्षण संबंधी अधिकारों में जैसे शोषण से सुरक्षा का अधिकार, यानी किसी बच्चे पर किसी प्रकार का कोई शोषण ना किया जाए, है ना, इसीलिए उसे हर बात की सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसे कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक गतिविधि जो है, जो हम इसे बता रहे हैं कि हर प्रकार बच्चे का प्रोटेक्शन किया जाए, है ना। तो अब परिवार संबंधी जो होती है हमारी परिवार संबंधी समस्याओं में, जो परिवार संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनमें बच्चों को जो है संरक्षण का स्थान प्रदान किया जाए बच्चों को, और बच्चों को उसकी दास्ता से मुक्त किया जाए, है ना, बच्चों को उसकी दास्ता से मुक्त किया जाए कि जो बच्चों को कुछ लोग क्या कहें, बच्चों के साथ में हिंसा करते हैं कुछ लोग, तो इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए भाई, कि बच्चे को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो दास्ता से मुक्त कराना चाहिए उनको, है ना। और अनेक परिस्थितियों में बच्चे का संरक्षण किया जाए कि इनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो इसीलिए जो हमारे जो ये अभिसमय है, तो ये 4 अभिसमय जो है हमारे वो मूल रूप से उपयोगी है। तो पहला हमारा जो है उत्तरजीविता का अधिकार, दूसरा है हमारा विकास संबंधी, तीसरा है हमारा सहभागिता संबंधी अधिकार, और हमारा नंबर 4 है संरक्षण संबंधी अधिकार। तो ये हमारे हो गए मूल अधिकार। बच्चों हम कल आपको इसके डिटेल के बारे में बताएंगे, उत्तरजीविता का अधिकार, है ना। ये 4 हमारे जो अधिकार हैं ये निम्नलिखित 4 अधिकार हैं जो हमारे मूल रूप से हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया कि बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय, यानी बालकों को भी अधिकारों की आवश्यकता है कि बालकों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, किसी प्रकार का इनके साथ शोषण ना किया जाए,
जो कुछ लोग होते हैं उनको दास बना लेते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को काम पे ना लगाया जाए। तो इसीलिए कुछ लोग बच्चे इतने बड़े होते हैं 10-12 साल के बच्चे को चाय की दुकान पर लगा देते हैं, है ना, और कि बर्तन धुलवाते हैं। तो इस तरह की जो है अब वो और भी दुकानों पर काम की गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह की दुकान पर काम करने पे लगा देते हैं। तो बच्चों के साथ में जो है इस तरह का शोषण ना किया जाए, है ना। तो इसीलिए बच्चों के लिए भी अधिकार बनाए गए कि जिससे बच्ची को भी पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान हो सके। ठीक है, अब आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है बच्चों। पहले हम आपको इसके बारे में उत्तरजीविता के अधिकार के बारे में डिटेल में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।